This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 27 रसैः च उपहिताः स्नेहाः समासव्यासयोगिभिः षड्भिः त्रिषष्टिधा संख्यां प्राप्नोति एकः च केवलः एवं एताः चतुष्षष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ओकः तु व्याधिपुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत्। अच्छे स्नेह का वर्णन 26वें श्लोक में किया था। आज हम अच्छे स्नेह के बाद 27-28 इन श्लोकों का विचार कर रहे हैं। इसमें विचारणा के भेद दिए हैं, जैसे ओदन, विलेपी, रस, मांस, भक्ष्य, अभ्यंग, स्नेह, ये भेद बताए थे। वैसे विचारणा के चतुष्षष्टि प्रविचारणा स्नेहानाम 64 विचारणाएं स्नेहों की हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? समास व्यास योग भी रसैहि तृतीया है। समास व्यास योग भी, यहाँ पर अब समास और व्यास ये दो शब्द हैं, ये इनकी टीका देखनी है। समास व्यास शब्द से ग्रंथकर्ता को अभिप्राय क्या है वो चक्रपाणि ने लिखा है। समासो रसानाम अन्योन्य मेलकः, दोषों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, दोषों के गुणों के अनुसार अन्योन्य मेलक, रसों का मेलक, उसको कहते हैं समास। व्यास यानी मेलक नहीं, केवल एक देना, केवल एक, तिक्त रस, मधुर रस, कषाय रस, ऐसी जो विचारणा है उसको व्यास स्नेह कहते हैं। व्यास स्नेह विचारणा। और योग भी रसई ही समास विचारणा, इनसे युक्त स्नेह यानी सिद्ध स्नेह, उपहिता यानी सिद्ध, उप और उसके लिए हित शब्द, उपोहित, उपहित से युक्त, संस्कारित। और ऐसी संख्या रसों के विकल्प जैसे चतुष्षष्टि होते हैं, वैसे स्नेह के विकल्प भी चतुष्षष्टि हो सकते हैं। एवं एताः, इस प्रकार एताः ये सर्वनाम है, स्त्रीलिंगी बहुवचन है प्रथमा का। एताः प्रविचारणा, प्रविचारणा भी स्त्रीलिंगी है, माला माले मालाः, जैसे एताः प्रविचारणा स्नेहानाम, ये स्नेहों की चतुष्षष्टि विचारणा है। अब इसमें एक शब्द और है, उसको ध्यान देना है। दूसरे पंक्ति में दूसरे पंक्ति में एक शब्द आया है, षड्भिः त्रिभिः षष्टिधा
छह रस और त्रिषष्टिधा षड्भी छह रसों से और त्रिषष्टिधा यानी 63 कल्पनाएं संख्याएं प्राप्नोति। विचारणा में छह रसों की त्रिषष्टिधा धा यानी प्रकार की कल्पनाएं इतनी संख्या में ये विचारणाएं हो सकती है। अब इसके बाद का जो शब्द है प्राप्नोति और एकश्च, ये दो शब्दों का संधि हुआ है। प्राप्नोति अलग निकालना है, एकश्च अलग निकालना है। प्राप्नोति षट् रसानां त्रिषष्टिधा संख्या प्राप्नोति स्नेहानाम्। सर माईक म्यूट झालाय तुमचा. या अच्छ वो केवल है। प्राप्नोति एकश्च केवलः, केवल एकश्च केवलः। अब इसकी टीका देखेंगे। एकश्च केवला की चक्रपाणि ने टीका क्या की है। एकश्च केवल इति अच्छपेयं वर्जयित्वा अभ्यञ्जनादिप्रयोज्यः. सर माईक म्यूट झालाय तुमचा. एकश्च केवल इति अच्छपेयम, एक यानी अच्छपेय, और वो किसको कहते हैं। वर्जयित्वा अभ्यंगादि प्रयोज्य, ये जो बताए थे उनको छोड़कर जो बचती है वो एक है केवल, वो अच्छ है। एकश्च केवलम अच्छपेयम यानी केवल एक स्नेह देना, ये अच्छपेय है स्नेह आदि वर्जित करते हुए। अब अगले सूत्र में ओकऋतु व्याधि पुरुषान प्रयोज्या जानता भवेत्। एक एवं ओक, ओकर्तु शब्द जो है ऋतु का अर हुआ है। ओक ऋतु, ऋतु का संधि होते समय अर होता है, इसलिए ओकर्तु, ओक ऋतु व्याधि पुरुषान जानता प्रयोज्या भवेत्। प्रयोज्या भवेत् योजना करनी चाहिए। योज्य ये पेय ज्ञेय इस प्रकार का धातु से ये है, विद्यार्थ प्रयोग है। प्रयोज्या विचारणा प्रयोज्या अकारांत स्त्रीलिंग बना है उसका। जानता भवेत्, जानता भवेत् किम जानता, ओकम जानता, ऋतुम जानता, व्याधिम जानता, पुरुषान जानता भवेत्।
अब जानता ये शब्द क्या है, इसका अर्थ पहले बताता हूं। जानते हुए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जानत, जानत शब्द है, जानंती का अत निकालकर, अंति निकालकर अत लगाया है जानत, और वो गच्छत समान चलता है, गच्छता तृतीया, गच्छता भवेत। प्रयोज्य जानते हुए करनी है। क्या जानते हुए? ओक, ओक यानी अभ्यास, ऋतु, व्याधि, पुरुषान जानता भवेत, प्रयोज्या भवेत, इन बातों का अभ्यास करते हुए करना चाहिए। अब इसमें पुरुष, चक्रपाणी टीका करते हैं, पुरुष ग्रहणेन पुरुषान, पुरुषान जानता भवेत। उसकी चक्रपाणी टीका करते हैं, पुरुष ग्रहणेन कस्मिन् देशो अयं पुरुषः वर्तते इति परीक्षया देशो अपि अवरुद्धो भवति। इसमें पुरुष शब्द में दो देश का भी समावेश है। पुरुष कहने के बाद कस्मिन् देशे जाता, कस्मिन् देशे वृद्धः, इसका भी विचार करना है। और इसके साथ साथ इस पुरुष शब्द से पुरुष का वय, उसका बल, उसकी प्रकृति आदि भी जानना है। पुरुषान शब्द में देश, उसका वय, उसका बल, उसका सत्व, उसकी प्रकृति आदि का भी विचार करना अनिवार्य है। ये चक्रपाणी ने पुरुषान शब्द में अभिव्यक्त है, ये स्पष्ट रूप से बताया है और वो एकदम उचित है। इस प्रकार चक्रपाणी ने अपना काम ठीक ढंग से किया हुआ है। ये हुआ। अब यहाँ पर ओक शब्द से अभिप्राय क्या है? चक्रपाणी ने ओक शब्द की टीका की है। ओकस्तु अभ्यासः, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिस स्नेह का उस व्यक्ति को अभ्यास है, यानी वो व्यक्ति हितकर रूप में रोज के व्यवहार में इस किस स्नेह का प्रयोग करता है, और उसका अभ्यास किसका है। यदि कोई व्यक्ति नित्य जीवन में किसी स्नेह का प्रयोग करता है, हितकर स्नेह का और कभी अहितकर का भी, वो अभ्यास देखना है। जो अहितकर है उसको बंद करके उसके प्रति उसके ऊपर चिकित्सा करनी पड़ती है, आगे बताऊंगा वो। और जो हितकर है वो यदि मात्रा में है तो उस पर क्या करना, उस समय उसी स्नेह का अधिक मात्रा में उपयोग आप कर सकते हो। इसलिए ओक, ओक शब्द का अर्थ केवल अभ्यास ऐसा है, और ओक सात्म्य का अर्थ भिन्न है। ओक सात्म्य का अर्थ है हितकर द्रव्य का उपयोग करने के लिए प्रारंभ में उसका क्रमशः अध्ययन करना
उसका नाम ओक सात्य है और वो हितकर द्रव्यों का भी किया जाता है। यहाँ पर ओक शब्द से उस व्यक्ति ने अपने जीवन में किस स्नेह का अभ्यास किया है। अभ्यास यानी मैंने पिछली बार बताया था अभियनिक अस धातु से बनाया है अभ्यास करके, तो पुनः पुनः उसका स्थिरीकरण यानी पक्की करना बस, तो उस अर्थ में उसका उपयोग किया है। और ऋतु, अब जब आप विचारणा का प्रयोग करोगे या स्नेह का प्रयोग करोगे तो ऋतु का भी विचार करना है, क्योंकि कुछ ऋतुओं में नियम दिए हैं। सर्पि शरदि पातव्यम वसामज्जातु माधवे तैलम प्रवृषि, और अत्येक अवस्था में आप वातपित्त को वातपित्तोत्तरावस्था में तैलपान घृतपान रात्रि में करोगे। रात्रो उष्ण की वजह से उष्ण में स्नेहपान नहीं करना है, अति शीत में स्नेहपान नहीं करना है। तो इसलिए ऋतु देखकर करना है। और व्याधि, व्याधि स्नेह है अस्नेह है, उस व्याधि के लिए कौन सा स्नेह उचित है, कौन सा स्नेह अनुचित है। स्नेह में भी प्रविचारण अपेक्षित है या अच्छा स्नेह अपेक्षित है, आदि सबका विचार आपको करना है पुरुषान में। उसी प्रकार उसके पुरुषान शब्द से देश का विचार करना है। अनूप है, जंगल है, साधारण है, इनका विचार करते हुए स्नेह का विनिश्चय करना है। वय बल मध्यम बल है, व्यायाम आहित बल है, विचार करना है। प्रकृति कौन सी है, प्रकृति में यहाँ पर अपचारज प्रकृति आहारज प्रकृति कौन सी है, श्लेष्म है, पित्त है, वात है, प्रभुतया इनका भी विचार आपको करना है। अब इसके बाद अधिकरण बदलता है। अब अधिकरण मात्रा और मान आता है। पढ़ो। अहोरात्रमः कृत्स्नमर्धाहं च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति इति बस। तिस्राः। इति तिस्रा मात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए त्रयः त्रीणि इनका प्रयोग नहीं किया, तिस्रा का किया। तीसरा स्त्रीलिंग है। इति तिस्राः तिस्रः मात्राः समुद्दिष्टा। ये 3 मात्राएं है। यहाँ मात्रा शब्द से मान नहीं है, 100 ml 200 ml अपेक्षित नहीं है। यह मात्रा शब्द से जो मात्रा अहोरात्रम 24 घंटे में जीर्ण होती है। अहोरात्रम एक शब्द है, अहोरात्रम प्रतीक्षते, प्रतीक्षते क्रियापद है। ये जराम प्रति प्रतीक्षते, जराम प्रति प्रतीक्षते ऐसा वाक्य बनता है। पूर्ण जीर्ण होने के लिए अहोरात्र की अपेक्षा रखते हैं। ये एक मात्रा हुई। अहोरात्रम जराम प्रति प्रतीक्षते। उसके बाद अह कृष्णम जराम प्रति प्रतीक्षते। अह दिनमान के लिए, सूर्यास्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक का
दिन अह जराम प्रति प्रतीक्षते, जीर्ण होने के लिए 12 घंटे का समय अपेक्षित करती है। ये दूसरी मात्रा। और तीसरी मात्रा अर्धा हम प्रचक्षते, आधा दिन। जराम प्रति प्रतीक्षते, इस प्रकार ये मात्रा है। ये 3 मात्रा है। अब इसकी टीका अच्छी है, वो पढ़ेंगे। मात्रायाः संख्या प्रमाणम आह। मैं टीका पढ़ता हूं और फिर उसका अभिप्राय समझाता हूं। अहोरात्र शब्द अष्ट प्रहरोपलक्षण, 8 प्रहर यानी 24 घंटे। अहोरात्र में 24 घंटे की मात्रा है। एव अह शब्दो अर्धः शब्दौ च चतुप्रहर, यानी 8 के 6 अर्धा यानी चतुप्रहर, ये एक अह के लिए। और तेन प्रहरादि अह, और दूसरा अर्धा अह के लिए उसके आधा यानी 2 प्रहर। इस प्रकार ये मात्रा का जीर्ण होने का काल है। इसको जो मात्रा 24 घंटे में जीर्ण होती है, वो एक मात्रा जो 12 घंटे में जीर्ण होती है दूसरी मात्रा, और जो आधे दिन में जीर्ण होती है वो तीसरी मात्रा। इसका वर्णन अष्टांग हृदयकार ने 16वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 17 में किया है। यदि संभव है तो बताइए, मैं उस पर भाष्य करूंगा। अधुना शोधन शमन सर हाच का 19 नंबरचा? देखो 17 द्वाभ्याम चतुर्भ्याम अष्टाभि। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 17। अधुना स्नेहस्य त्रिविधमात्रालक्षणम् अधिकृत्याः द्वाभ्यां चतुर्भिः अष्टाभिः यामैः जीर्यन्ति याः क्रमात् ह्रस्व मध्य उत्तमा मात्राः तास्ताभ्यंश्च ह्रस्यसीं कल्पयेद्वीक्ष दोषादीन् प्राग एव तु ह्रस्यसीम्। अब देखिए, चक्रपाणि ने कहा अष्टौ प्रहर, एक मात्रा अहोरात्र शब्देन अष्ट प्रहर। वाग्भट ने भी अष्टाभिर्यामय ही कहा है। यहाँ प्रहर के लिए याम शब्द का प्रयोग किया है, अष्टाभियामय ही। उसके बाद कृष्ण अह, तो ये चतुर्भिर्यामय ही, 4 याम यानी अर्धा। और आधे दिन की मात्रा जो बताई है वो द्वाभ्याम यामय ही जीर्यति यानी अर्धा, 12 घंटे का
आधा हिस्सा यानी 6 घंटे में जीर्ण होने वाली और 12 घंटे में जीर्ण होने वाली और 24 घंटे में जीर्ण वाली, ऐसी 3 मात्राएं वाग्भट ने याम के आधार से बताई है। अभिप्राय वही है, याम और प्रहर ये समानार्थी शब्द है। एक 24 घंटे का दिन अष्टो प्रहर का होता है, उसी को अष्टयाम कहते हैं। तो ये ध्यान रखने के लिए अच्छा है, द्वाभ्याम 2 याम, चतुर्भिः 4 याम और अष्टाभिः 8 याम। द्वाभ्याम 2 होने के कारण द्विवचन किया है, तृतीया द्विवचन। चतुर्भी बहुवचन होने के कारण 4 याम है, तो चतुर्भी करके उसका तृतीया का बहुवचन किया है, और अष्टाभी का भी तृतीय बहुवचन किया है। इसलिए द्वाभ्याम चतुर्भ्याम अष्टाभी आगे का जो शब्द है वो बहुत ही स्वच्छ है। जीर्यति या क्रमात्, जो मात्रा 2 याम में जीर्ण होती है वो ह्रस्वा मात्रा है। जो मात्रा 4 याम में जीर्ण होती है यानी 1 दिन में जीर्ण होती है, यह मध्यमा मात्रा है। और जो मात्रा 24 घंटे में जीर्ण होती है यानी 8 याम में जीर्ण होती है, 8 प्रहर में होती है, वो उत्तम मात्रा है। ये वर्णन वाग्भट ने उसी का याम का शब्द प्रयोग करके किया है। चक्रपाणि ने प्रहर किया है और चरक ने अहोरात्र, अर्धाह, कृष्ण और अर्धाह, ये 3 शब्द किए हैं। कृष्ण अह यानी 12 घंटे, अर्धाह यानी 6 घंटे और अहोरात्र यानी 24 घंटे। और ये क्रमशः प्रधान, मध्यमा, ह्रस्वा मात्रा है। अब वाग्भट ने अपने ऊहन क्षमता के आधार पर चतुर्थी मात्रा बताई है। वे कहते हैं रसी यसी मात्रा चौथी मात्रा है। ह्रस्वा मध्योत्तमा मात्रा ताः, स्नेह की मात्रा 3 मात्रा है। ताः, साते ताः स्त्रीलिंगी सर्वनाम है। ताभ्यश्च ये पंचमी है। ताभ्यश्च रसी, उससे छोटी मात्रा उसको कहते हैं रसी यसी मात्रा। ह्रस्व मात्रा से न्यूनतम मात्रा, इन सबसे न्यून। रसी यसी शब्द का अर्थ महत्व का है। अष्टांग हृदयकार ने रसी यसी की टीका की है। रसी यसी इति अतिशय ह्रस्वा मात्रा कल्पयेत्। ताभ्यश्च, तीनों से भी एक न्यूनतम मात्रा है, उसका नाम है रसी यसी मात्रा। प्रकल्पयेत् इति शेषः। आगे लिखते हैं ह्रस्वा मात्रा यामद्वय जर लक्षणा उक्ता ततोपि अर्धकालेन या जरा जाति सा रसी यसी मात्रा। यानी ह्रस्वा मात्रा जो है वो 2 याम की है, उससे भी अर्वाक, ततोपि अर्वाक कालेन या जीर्यति सा रसी यसी, उससे भी पहले यानी 6 घंटे से भी पहले कम में जीर्ण होने वाली जो मात्रा है वो रसी यसी मात्रा। यानी 6 घंटे की जो मात्रा है उससे भी कम से कम मात्रा जो है वो रसी यसी है। और आगे वो कहते हैं प्रागे वो तो रसी यसी, प्राग यानी पहले, प्रागे वो तो रसी यसी, पहले
रस्यसी मात्रा का ही प्रयोग करना है। अब इस पे टीकाकार अरुण दत्त थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो चिकित्सक के लिए चिंतन के लिए अच्छी है, इसलिए उसमें पढ़ता हूं उसको मैं। अब देखिए, एवं मध्यमा मात्रा विषये रसीयसी रसमात्रा विषये भी रसीयसी प्रकल्पयेत्, यानी रसीयसी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा प्रत्यवाय भयम स्यात्, अन्यथा रोगी को कष्ट हो सकता है। आगे लिखते हैं, एव कारो अवधारणे, एव शब्द ये अवधारणा के लिए, एकांत के लिए प्रयोग किया गया है। बिना भूले पहले आप रस्यसी मात्रा का ही प्रयोग करो। एव शब्द का प्रयोग किया है। टीकाकार कहते हैं, एवकारो अवधारणे, अवधारणा यानी मर्यादा, निश्चित, एकांत। कभी भी पहले रस्यसी मात्रा का ही प्रयोग करो, अन्यथा प्रत्यय भयम स्यात्। अब उसके बाद टीकाकार लिखते हैं, अज्ञात कोष्ठे ही, अज्ञात कोष्ठ में ह्रस्वा मात्रा एकदम दोगे, कुर्यात जीवित संशयम, यम ह्रस्वा यम अनयो अतिशय ह्रस्वा इति रस्यसी, यानी सबसे रस्यसी मात्रा का पहले प्रयोग करो। अब उसके लिए थोड़ी चक्रपाणी ये अरुण दत्त और थोड़ी चर्चा करते हैं, वो भी पढ़ लेंगे। चिकित्सक के लिए ये चिंतनीय विषय है, इसलिए पढ़नी है। अन्येस्तु फलद्वयम फलचतुष्टयम फलषट् संख्या अवच्छिन्ना मात्राः उक्ता, 2 फल, 4 फल और 6 फल, ऐसी भिन्न भिन्न मात्राएं बताई है। अब टीकाकार का मत है, न च एतत् युज्यते, ये उतनी उपयोगी नहीं है। क्यों? यतो जठर अनल शक्तिम अनपेक्ष स्नेह मात्रा प्रयुज्यमाना, अग्नि की परीक्षा किए बगैर निश्चित की हुई मात्रा अनर्थाय एव, वो अनर्थ ही करेगी। इसलिए प्रागे वो तो रस्सी से लेकर आप अग्नि की परीक्षा करिए। इसलिए स्नेहपान में अग्नि की परीक्षा करने के लिए उसकी क्षमता, कितना काल लगता है, अग्नि स्नेह के दृष्टि से मंद है, तीक्ष्ण है, मध्यम है, ये परीक्षा करने के लिए पहले रस्सी मात्रा से प्रारंभ करो। अब ये मात्रा कब देनी है?
ये मात्रा रोगी का स्नेहपान करने का निर्णय हो जाने के बाद स्नेहन करने के पूर्व 8 दिन पहले 2-4 दिन पहले इस मात्रा का परीक्षण करना है और उस आधार पर निश्चित करना है इसका अग्नि मंद है, इसका अग्नि तीक्ष्ण है, उत्तम है। ये निर्णय आप कर सकते हैं। इस प्रकार प्रागेव तु रसीयसी। अब इसमें व्यवहारिक दृष्टि से रोगी का अग्नि परीक्षण चिकित्सक ने उसके आहार विधि को देखकर पहले ही करना है, यानी नित्य हितकर रोज का सामान्य आहार जीर्ण होने में योग्य मात्रा में भी यदि समय लगता है तो अग्नि मंद है, या कष्ट करता है तो मंद है, और उससे भी कम मात्रा देकर देखें और वो भी यदि यही कष्ट करती है तो ये मंदतर है। और फिर उससे भी कम मात्रा दी है और वो भी नहीं पचा रहा है, उसमें भी गुड़गुड़ हो रहा है, कुछ कष्ट हो रहे, तो ये मंदतम है। ऐसे व्यक्ति में स्नेहन नहीं करना है। जिसका अग्नि मंद है उनका स्नेहन नहीं करना है। उसकी क्षमता सामान्य आहार उत्तम परिणमन हो सके इस प्रकार का अग्नि उत्तम कर लेना है, उसके बाद स्नेहन करना है और उसके बाद भी फिर स्नेह देकर परीक्षा करना है कि ये यदि हम 6 घंटे की मात्रा देना चाहते हैं तो उसके लिए प्रारंभ में हम अग्नि हमने पहले निश्चित कर लिया है कि अग्नि समय है इसका मंद नहीं है, तो उसकी क्षमता क्या है, वो कितना परिणमन कर पाएगा। इसलिए ये मात्रा आपको देश काल ऋतु वय और सात्म्य प्रकृति का विचार करते हुए आपके अभ्यास के आधार पर आप जिस देश में इस प्रांत में कार्य करते हो वहां पर व्यक्ति की सामान्य तौर पर कितना स्नेह दे सकते हो आप, इसका अंदाज आता है। इसलिए पहले अग्नि परीक्षण करा जाना और फिर यदि अग्नि मंद है तो दीप्त करा जाना और अग्नि दीप्त होने के बाद फिर उसकी स्नेहपान की मर्यादा निश्चित करने के लिए ह्रस्व मात्रा देना, रसीयसी मात्रा देना। और एक बार रसीयसी मात्रा पक्की हो गई तो फिर आप उसका गुना करते हुए 6 घंटे को कितने लगेगी, 12 घंटे को कितने लगेगी, इसका चिंतन कर सकते हो। इस प्रकार ये 3 मात्राओं का मात्रा बताइए। अब इसका मान कैसे करना है। अब आगे चरक कहते हैं, देखिए आगे, स्नेहस्य मानता तासां प्रयोगान वक्ष्यामि। इति तीसरा समुदिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानतः। स्नेह की, हाँ ये ऊपर लेना है, स्नेह की मानतः मात्रा 3 मात्राओं में देनी है आपको, ये हमने बता दी है। अब तासान प्रयोगान वक्ष्यामि, अब इन 3 मात्राओं का प्रयोग कहाँ पर करना है ये बता रहे हम। उत्तम मात्रा किसको देनी है, मध्यम मात्रा किसको देनी है,
ह्रस्व मात्रा किसको देनी है, ये हम अब बता रहे हैं। और उसका मान कैसे करना, ये मैंने बताया अभी। उसका मान अभी परीक्षण करते हुए ह्रस्व देकर निश्चित करना है। अब पिबेयुः उत्तमां मात्रां, 33 श्लोक। पिबेयुः उत्तमां मात्रां, पिबेयुः ये विद्यार्थ है, क्रियापद है। पिबेत पिबेयुः बहुवचन है। इन लोगों ने उत्तम मात्रा पीनी चाहिए। अब ये लोग कौन है, तो वो क्रमशः बता रहे हैं। ये मात्राओं का निर्णय पुरुषम पुरुषम प्रति, प्रत्येक पुरुष के लिए भिन्न हो सकती है, इसलिए हम बता रहे हैं, प्रयोग बता रहे हैं। पहला, प्रभूत स्नेह नित्या, जो लोग नित्य प्रयोग करते हैं, नित्य का अर्थ रोज ऐसा नहीं है, बार बार करते हैं। प्रभूत स्नेह नित्या, बड़ी मात्रा में नित्य स्नेह करते हैं। अब यहां पर ये एक बात और ध्यान में रखनी है, केवल स्नेह नित्य लेते हैं इतने आधार पर विचार नहीं करना है। इतना स्नेह लेते हैं और उनमें उसके दुष्परिणाम कितने हैं, है या नहीं, ये भी देखना है। नित्य नित्य स्नेह लेते हैं, प्रभुत मात्रा में लेते हैं, दुष्परिणाम कितने हैं या बिल्कुल नहीं है, ये देखना है। यदि दुष्परिणाम है तो ये स्नेह नित्य होते हुए भी उत्तम मात्रा के लिए युक्त है या नहीं, ये निर्णय आपको करना होगा। ये आवश्यक नहीं है कि नित्य स्नेह करने वाला, प्रभुत मात्रा में स्नेह करने वाला संतर्पणोक्त व्याधि हो तो उत्तम मात्रा देनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उत्तम मात्रा है। परिणाम क्या है शरीर में, यदि शरीर में परिणाम संतर्पणोक्त, उरुस्तंभ, अमवात ऐसी व्याधियां है, स्थौल्य और श्लेष्मद व्याधियां वगैरह है, तो ये प्रभुत मात्रा होते हुए भी उत्तम स्नेह की मात्रा देने के पूर्व विचार करना है। दूसरा, क्षुत पिपासा सहा नराः, उत्तम मात्रा में स्नेह देने के बाद पिपासा बढ़ सकती है और उस पिपासा को और क्षुधा को भी सहन करने की क्षमता उसमें है या नहीं। क्षुत पिपासा सहा नराः, ये भी देखना है। तीसरा, पावकश्च उत्तम बला येषाम्, नित्य स्नेह करते हैं, उत्तम मात्रा में करते हैं, उनका पावक बल उत्तम है, कोई व्याधि नहीं है, न संतर्पणजन्य व्याधि है, ऐसे व्यक्ति को निरामावस्था में यदि कोई व्याधि है तो उनको आप उत्तम स्नेह दे सकते हो। देखना यह है कि निरामावस्था है तो उत्तम मात्रा में स्नेह आप दे सकते हो। उसके बाद गुल्मिनश्च, गुल्मी है,
सर्पदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये उन्मत्ताश्च ये मूत्रकृश्चाश्च ये गाढ़वर्चस एव च, ये अवस्था हो तो इनमें उत्तम मात्रा में स्नेह आप दे सकते हो। अब यहाँ पर गुल्मीनः विसर्पोहताः उन्मत्ताः मूत्रकृच्छ्राच गाढ़वर्चस्क एव च, इन सब में आपको उत्तम मात्रा देने के पूर्व निरामावस्था है ये देखनी है, नहीं हो तो लानी है। अकस्मात आप इनको नहीं दे सकते। अब उत्तम मात्रा के गुण बता रहे हैं। विकारान, न का यह हुआ है संधि होकर, विकारान शमयति एषा, एषा विकारान शमयति, शीघ्रम, शीघ्रम शमयति विकारान, किंतु सम्यक प्रयोजिता, विचार पूर्वक की है तो मात्रा, काल, अवस्था, यदि विचार पूर्वक किया है तो ये मात्रा शीघ्रम विकारम शमयति, शमयति और एषाम संधि हुआ है, शमयति अलग निकालना है और एषाम अलग निकालना है। सम्यक प्रयोजिता, इस शब्द पर ध्यान देना है। चक्रपाणी की टीका देखिए, उस पर टीका है, सम्यक योजित इति वचनेन, सम्यक योजित इति वचनेन महाव्यापत्तित्वम अस्याः सूचयति, खाली चौथी ओर महाव्यापक बताता है। यदि गलती हुई चयन में तो महाव्यापक करता है, इसलिए ये मात्रा देते समय जितने भी मुद्दों का विचार करना आवश्यक है, अवस्था, दोष, अग्नि, ऋतु, वय इत्यादि, और ये मात्रा दोषानुकर्षिणी है। अब यहाँ पर दोषानुकर्षिणी शब्द का अभिप्राय क्या है? अब देखिए, विकारान शमयति एषा, इस शब्द का अर्थ क्या है और दोषानुकर्षिणी शब्द का अर्थ क्या है? विकारान शमयति कहने का अर्थ यह है, दोषों का शमन करते हुए विकार को शांत करता है। अवयवगत, धातुगत दोषों को शांत करते हुए विकारों का प्रशमन करता है। धातु साम्य प्रस्थापित करता है, दोष साम्य प्रस्थापित करता है और शीघ्रता से विकार नष्ट होते हैं। शमयति एषा।
और दोषानुकर्षिणी का अभिप्राय क्या है, इस पर अभी भाष्य नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, याद करो मुझे। मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी, ये पूरे शरीर में फैलने वाली एक साथ उत्तम होने से, बलवान मात्रा होने से, सर्वमार्गानुसारिणी, ये मात्रा उत्तम होने से बलदायक भी है। अगला शब्द पुनर्नवकरी शरीर इंद्रिय चेतसा, शरीर को, इंद्रिय को, सभी इंद्रियों को और शरीर इंद्रिय उत्तम होने के बाद स्वयं मन भी उत्तम होता है, पुनर्नवकर उत्साहित होता है। ये मात्रा पुनर्नवकरी है। पुनर्नवकरी की टीका देखो। पुनर्नवकरी निशेष दोष हरत्वेन, निशेष दोषों का हरण करती है, इसलिए ये पुनर्नवकरी है शरीर इंद्रिय चेतसा। उत्तम मात्रा। और ये मात्रा किनको देनी है? येषां पावक उत्तम बलः गुल्मीनः उन्मत्ताः मूत्रकृच्छ्राश्च गाढवर्चस एव च विसर्पोहताश्च। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है कि विसर्प, विसर्प में अध्याय में एक नियम आया है। विसर्प में वो स्नेह नहीं देना है जो विरेचन करता नहीं, दोषों का शोधन करता नहीं है, वो स्नेह नहीं देना है। देखिए विसर्प अध्याय निकालिए। कितवा अध्याय? 21। सर 107 नंबरचा आहे का? हे 107 आहे का? निस्नेहो हि अवचारिताः। 107 का हाँ? नहीं, एक मिनट है, मैं समझो।
मैं बाद में बताऊंगा, अभी संदर्भ मिल नहीं रहा है। कल बताऊंगा। सर तो हा आहे इससे का पहले 46 म्हटलं? काय नंबर 47 लघुदोषे महादोषे पैतिके स्याद् विरेचनम. हाँ 48 बघा. न घृतम बहुदोषाय, न घृतम बहुदोषाय 48 48. चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 48. न घृतं बहुदोषाय देयं यन्न विरेचयेत् तेन दोषो हि उपष्टब्धस् त्वं मांसं रुधिरं पचेत्. तस्मात् विरेकम् एवादौ शस्तं विद्यात् विसर्पिणाः रुधिरस्यावसेकं च तद्धि अस्याश्रयसं तदहि अस्य आश्रयसंज्ञितम्. देखिए, न घृतम बहुदोषाय देयम यन्न विरोचनम. बहुदोष व्यक्ति में यन शब्द है, उसको यत करिए, डबल न हुआ है. यत न विरेचनम तत् न देयम. बहुदोष व्यक्ति को घृतपान नहीं देना है जो विरेचक नहीं है, यानी विरेचक स्नेहपान आप दे सकते हैं. क्यों? तेन दोषो ही, यदि आप विरेचन घृत नहीं देते, सादा घृत देते हैं, तो दोषो ही उपस्तब्ध त्वं मांस रुधिरम पचेत्. और दोष शरीर में ज्यादा है, अपने स्नेह दिया और वो विरेचक नहीं है, तो वो स्नेह क्या करता है? त्वं मांस रुधिरम पचेत्, इनमें दुष्ट करता है. दोष शरीर में उत्कृष्ट होकर त्वचा मांस रुधिर को दुष्ट करते हैं. इसलिए तस्मात् विरेकम एव आदौ शस्तम, पहले इनका शोधन करा देना, रुधिर का अवशेक करा देना, वमनादि करा देना, और उसके बाद विरेचन के लिए, उसके बाद स्नेह देना है, वो भी विरेचन हो वो देना है. ये ध्यान रखना है. विसर्प को स्नेह देना है उत्तम मात्रा में, लेकिन वो देना है कि जो शोधन के बाद दिया हुआ है, रक्तमोक्षण के बाद दिया हुआ है, और वो स्वयं विरेचन है. ये ध्यान रखना है. इसी प्रकार सिद्धि स्थान में, तो संदर्भ फिर बताऊंगा, उसमें भी कुछ व्याधियों का नाम है, उसमें भी विसर्प है, पांडु है. इनमें कम से कम स्नेह देना है. वो बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि अवस्था भेद से मात्रा निश्चित होती है. वहां अवस्था भिन्न है, और यहाँ जो अवस्था बता रहे हैं ये शोधित की अवस्था है. शोधित मुक्त रक्त निराम अवस्था की, विसर्प की और गुल्म की अवस्था है, जिसमें उत्तम मात्रा में स्नेह देना है, अन्यथा नहीं देना, कभी भी नहीं देना, सब देख कर देना है. अब आगे जाएंगे, एक 5 मिनट में आगे पढ़ लेंगे. अभी पढ़ो और उसका चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 श्लोक नंबर 35. 35. करुष्क स्फोट पीडका कंडू पामाभिः अर्दिताः
कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितिकाः च ये न अति बह्वाशीनाः चैव मृदुकोष्ठाः तथैव च पिबेयुः मध्यमां मात्रां मध्यमाः चापि ये बले मात्रा एषा मन्दविभ्रंशा न च अतिबलहारिणी सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ये तु वृद्धाः च बस अब इन व्याधियों में मध्यमा मात्रा देनी है। अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा भी इन सभी व्याधियों से पीड़ित, अर्जित शब्द पीड़ित के लिए है। अरुष्क पीड़ित अर्जिताः, स्फोटार्जिताः, पीड़िकार्जिताः, कंडू अर्जिताः, पामार्जिताः भी ये तृतीया है। पामा भी उसका विसर्ग है, उसका र बना है। तो इनसे पीड़ित व्यक्ति, इनसे अर्जिताः यानी पीड़िताः। उसी प्रकार कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये, जिनको वातशोणित है, प्रमेह है, कुष्ठ है। न अति बहुवासिनश्च, जिनका ज्यादा भोजन नहीं करते हैं। मृदु कोष्ठास्तथैव च, जिनका कोष्ठ मृदु है। इन व्यक्तियों में मृदु मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में कहते हैं मध्यमाश्चापि ये बले, जिनका बल मध्यम है। मात्रेशा मंद विभ्रंशा, इन मात्रा में विभ्रंश कम से कम होता है। ये बलहारण, ज्यादा बलहारण नहीं करती, बलनाश नहीं करती है, सुखपूर्वक जीर्ण होती है। और अंत में लिखते हैं शोधनार्थे च प्रयोज्यते। अब यहाँ पर चिकित्सक को विचार करना है। इन अवस्था में मध्यम मात्रा देनी है। और आगे आगे कहते हैं शोधनार्थे च प्रयुज्यते। क्या ये मात्रा शोधन के लिए बताई है या शमन के लिए भी यही मात्रा का प्रयोग करना है? इस विषय में आपको चिंतन करना है। उस पर चिंतन और अधिक विचार अगले व्याख्यान में करेंगे। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद सर। सर 2 प्रश्न हैं, आज लेना है क्या? सर अभी हम स्नेहपान वर्ध मात्रा से कराते हैं तो क्या ये उचित है? कौन सी मात्रा से? वर्धमान मात्रा से स्नेहपान कराते हैं शोधन से पहले। उस पर चर्चा कल करेंगे। जी पूरा सर, जी सर। होने के बाद, समाप्त होने के बाद, पूरा जब पूरा समाप्त हो जाएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। जी सर। हाँ सर। और स्नेह देते समय रुग्ण क्षुत पिपासा सह होना चाहिए, ऐसा विचार क्यों करना है? हाँ, ये भी उसका भी उत्तर मैं इसमें मात्रा के विषय में बताऊंगा आगे जाकर, तब दूंगा मैं। अभी बहुत जल्दी होगा, अभी समझ में नहीं आएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है आगे का, वो भी शायद हमें बाद में लेना पड़ेगा। स्नेह जीर्ण हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा कैसे करनी है? वो आने वाला है विषय। हाँ आएगा, आगे आएगा। हाँ सर, दोषानुकर्षिणी का मतलब भी बाद में ही हम बताएंगे ना, आप बताएंगे बाद में? हाँ, वो पूछ रहे हैं दोषानुकर्षिणी।
सर श्लोक नंबर 28 में जो अच्छा स्नेह का वर्णन आया है उसको फिर से एक बार सुनना चाहते हैं। कल बताऊंगा। कल जी सर। हाँ अगले सर। व्याख्यान में याद जी करो, सर। याद करो। कितने नंबर था श्लोक? 28। 28, ठीक है। बंद करूयात का सर? जाओ।